ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंजो रभिष्टरवन्तु नः। नमस्कार, आपका हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शनि ग्रह का राशि परिवर्तन एक बार फिर से हो रहा है। कुंभ राशि में वो थे और वक्रगत होने के कारण से, वक्री होने के कारण से वो मकर राशि परिवर्तन करेंगे। 12 जुलाई 2022 को वो मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में वो आने वाले 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मकर राशि गोचर पर किस तरह से एक परिवर्तन बदलाव हो जाएगा, फिर से एक सभी 12 राशियों का समीकरण बदल जाएगा। आपके जन्म राशि के आधार पर इस राशि परिवर्तन का आपको एक सटीक विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, समझें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। फेसबुक पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए एस्ट्रो अरविंद ऐप एप्लीकेशन हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करें और अपने ज़रूरत के अनुसार अपने सर्विस को सेलेक्ट करें और आप हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ें। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल भी भेज सकते हैं। अब बात करेंगे 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक। सबसे पहले राशि परिवर्तन के, शनिदेव के राशि परिवर्तन का असर आप सभी के जीवन पर किस तरह से होगा। यदि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये समय कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय होगा। अपने कार्य क्षेत्र का एक बार फिर से आप बड़े विस्तार की ओर आगे बढ़ोगे। आपके जो रिलेशनशिप हैं देश विदेश में वो थोड़ा सा बेहतर होंगे। यदि आप अपने करियर, अपने कारोबार को विदेश में लेकर के स्थापित करना चाहते हैं या विदेशों से अपने संबंध को जोड़ना चाहते हैं, उसमें बड़ी सफलता, कामयाबी आपको मिलेगी। पिता और पैतृक विरासत में भी आपको कुछ बड़ी सहयोग आपको मिलने वाला है पिता के द्वारा। और अपने कार्य क्षेत्र का आप विस्तार करने वाले हैं। नौकरी में भी आपको शानदार सफलता, मनपसंद नौकरी, मनपसंद स्थानांतरण और अपने जीवन के मनपसंद रिजल्टों को प्राप्त करने का ये एक शानदार सुनहरा अवसर आपके जीवन पर होने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन आपके भाग्य में होगा और भाग्येश जब भाग में आता है तो भाग्योदय कह सकते हैं, संपूर्ण होने का योग बनेगा। व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे शानदार अवसर यहाँ पर, चूंकि भाग्योदय कई बार आफ्टर मैरिज योग बनता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में आफ्टर मैरिज भाग्य का उदय का योग बना हुआ तो इस समय अवधि के अंदर आपको 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के मध्य सारे संपूर्ण कार्य आपके बन जाएंगे और आप अपने भाग्योदय का रियलाइजेशन कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, महसूस करेंगे कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं सही जा रहा हूँ, मेरी जीवन की एक जो मंजिल है मैं उस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन ढैया का प्रभाव बना देगा। उतरता हुआ ढैया का प्रभाव है। अष्टम में शनि का आगमन होने का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी का आपके जीवन में थोड़ा सा बढ़ावा हो जाएगा। अचानक थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उम्मीद के हिसाब से आप नहीं बदल पाएंगे। अचानक बड़े बड़े बदलाव आप देखेंगे। शनिदेव की सकारात्मक प्रभाव को आप समझने के लिए आप अपने घटनाक्रमों का जरूर रीड करें, पढ़ें, समझें उसे। 12 जुलाई से लेकर के 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक ये समय आपके लिए बेहद शानदार हो सकता है। चूँकि ढैया है, परंतु मिथुन राशि और तुला राशि में ढैया के जो प्रभाव होते हैं वो उतने ज़्यादा कष्टकारक नहीं होते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के अंदर शनि का यह राशि परिवर्तन बड़ा एक गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले शनि का जब कुंभ राशि में गोचर था तो आपके जीवन में ढैया का प्रभाव स्टार्ट हुआ था कुछ समय के लिए।
अब आप पूर्णतया शनि के ढैया से मुक्त हो रहे हैं और 12 जुलाई से 17 जनवरी तक आपको अपने जीवन के बड़े बड़े कार्यों को, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को, खासकर व्यापारिक, पारिवारिक, मैरिज से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं आपके, वो सारे संपूर्ण होंगे। प्रेम संबंध आपका थोड़ा सा बेहतर होगा। व्यापार में आपके कुछ जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो डीलिंग हो सकती है, आपके भाग्योदय को जोड़ने के लिए जो बड़े कार्य आपको चाहिए, वो कार्यों से आप अपने आप को जोड़ पाएंगे। ये समय आपके लिए बेहद शानदार, सफलतादायक, कामयाबी और बड़ी धन को अर्निंग करने का, बड़े धन धान्य सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने का ये बहुत शानदार आपके जीवन में सुनहरा अवसर है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि का मकर राशि गोचर हो जाना, छठे भाव के अंदर शनि का आगमन होना, यानी कि आप तमाम तरह के अपने व्यापारिक डिस्प्यूट को यहां पर समाप्त कर देंगे। पार्टनरशिप में कोई कारोबार चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। पारिवारिक जीवन के अंदर जो लड़ाई थी, आप लड़ रहे थे, वो लड़ाई आपकी यहां पर समाप्त होगी और सरकार से आपको बड़े न्याय की एक्सपेक्टेशन रखनी है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के मध्य बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को, व्यापारिक व्यवस्था, करियर, जॉब और किसी कारणवश यदि जॉब से आप वंचित थे, जॉब में कोई डिस्प्यूट था, जॉब में कोई कमी थी, तो मनपसंद जॉब के अंदर फिर से कम बैक करने का एक सुनहरा समय। न्याय में, न्यायालय में आपको पूर्ण न्याय मिलने की आपको पूर्ण भरोसा रखनी है। शनि का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में बेहद शानदार और प्रभावशाली परिणामों से आपको जोड़ने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि देव का बेहद शानदार शुभ गोचर होगा। पंचम भाव में शनि के आगमन से थोड़े से आपको अपने व्यापार और लाइफ पार्टनर के जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, व्यापार के प्रति पूरी जागरूकता रखनी है। ताकतवर तरीके से अपने व्यापार में अपनी 100% अपनी परिश्रम लगाना है। शनिदेव जब पंचम भाव में कन्या राशि वालों के गोचर करेंगे मकर राशि में, तो उनकी दृष्टि आपके व्यापार हाउस में वक्र दृष्टि होने के कारण से थोड़े से कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियों को स्वयं आपको समझना होगा और उनका निराकरण प्राप्त करना होगा। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए समय बेहद शानदार है। प्रेम संबंध को बेहतर आप होता हुआ देखेंगे और प्रेम संबंध को लाइफ पार्टनर के रूप में भी आप जोड़ सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि ढैया का प्रभाव बना देगा। हालांकि शनिदेव की उच्च दृष्टि, शनिदेव की दशम दृष्टि तुला राशि पर पड़ने के कारण से ही ये ढैया होता है। तो चूंकि शनिदेव का वो उच्च राशि है और कई बार व्यक्ति चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, वो अपने घर में ही जाके अपनी गुंडागिरी नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर शनिदेव का उच्च दृष्टि होने के कारण से तुला राशि वालों के लिए 12 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक आपको बहुत शानदार अपने जीवन में परफॉर्म करने हैं। नए तरीके के सुख सुविधाओं को अपने जीवन में इंक्रीज करनी है, जोड़नी है। बेहतर आपकी अपनी कनेक्टिविटी आपको बनाए रखना है और शानदार सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा। नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखना होगा। इस समय अवधि में आप अपने माता का विशेष केयर करें, अपने बैंक बैलेंस का केयर करें और बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। कहीं भी पैसे लगाने हैं तो इंतजार करें सही समय का, इस राशि परिवर्तन का या शनिदेव के यहाँ से स्थान परिवर्तन का आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी समस्या से अब आप एक तरह से बाहर हो जाएंगे। अचानक शनि की ढैया का एक प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट हुआ था। 12 जुलाई को ढैया आपका समाप्त हो जाता है और आप फिर से ढैया से मुक्त हो जाते हैं और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की कनेक्टिविटी, जीवन के बेहतर तरीके से रख रखाव और अपनी पराक्रम, परिश्रम और अपने शानदार शनि, राहु, मंगल, ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जब तृतीय भाव में बैठते हैं तो ये विशेष राजयोगकारी प्रभाव देते हैं। यानी कि आप फिर से एक बार कम बैक करेंगे और अपने जीवन के तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे और आप अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कामयाबी, सफलता जोड़ते चले जाएंगे। 17 जनवरी 2023 तक ये आपके लिए गोल्डन अवसर कह सकते हैं, सुनहरा अवसर है। देश विदेश में अपने
पद प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा कमाने का भी कुछ न कुछ आप अवसर स्थापित कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए तृतीय ढैया का प्रभाव फिर से स्टार्ट होगा। कुछ समय के लिए ढैया शनि की 7.5 आपकी समाप्त हुई थी, अब शनि की 7.5 फिर से स्टार्टअप होगा। उतरता हुआ लास्ट का समय है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने मंजिल की ओर लेके जाने में ये विशेष तरह की हमें सहयोग करता है। 7.5 का जो 7 साल होता है वो ज़्यादा कष्टकारक होता है। बचा हुआ लास्ट का जो 6 मंथ होता है, 6 महीने होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तमाम बिगड़े हुए व्यवस्थाओं को फिर से हमें रिकंस्ट्रक्ट करने का एक अवसर देते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए तमाम तरह के व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और जो भी डिस्प्यूट था, जो भी दिक्कत थी, उन दिक्कतों का एक तरह से फिर से निराकरण आपको यहाँ पर 6 महीनों में मिलने वाला है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए तृतीय ढैया से तृतीय चरण से लेकर से अब द्वितीय चरण में परिवर्तन हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव, और 7.5 के प्रभाव से आप देखेंगे कि आप कुछ बेहतर कनेक्टिविटी कर पाएंगे। समय से अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको विशेष प्रयास करनी चाहिए। थोड़ा सा आपका इस समय में वजन बढ़ सकता है और आलस्य का आप बढ़ावा देख सकते हैं, अति आत्मबली हो सकते हैं और अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको बचना बहुत जरूरी होगा। 7.5 के द्वितीय ढैया पर खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय ढैया से द्वितीय चरण से लेकर प्रथम चरण में पुनः शनिदेव का राशि परिवर्तन होने से आपके जीवन में थोड़ी सी स्थिति परिस्थितियां फिर से बदलेंगी। स्टार्टअप होगा और स्टार्टअप होने के कारण से थोड़ी से मानसिक रूप से आपको प्रताड़ना, दिमागी उलझनों का आपको सामना करना पड़ेगा और कुछ बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे, कई बार आपको समझ में नहीं आएगा। तो तमाम चीज़ों को आप सोचें समझें और फिर उसका निराकरण करें। मीन राशि वालों के लिए बेहद शानदार खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि 7.5 स्टार्ट हुआ था कुंभ राशि गोचर शनिदेव के करने से, और जैसे ही मकर राशि गोचर करेंगे तो आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। यानी कि पराक्रम में लाभ स्थान पर शनिदेव का होने का मतलब होता है बड़े कारोबार से लाभ लेंगे, देश विदेश में अपने संबंधों को स्थापित करेंगे। विदेश में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो विदेश में आपको शानदार बड़ी सफलता, कामयाबी आपके जीवन पर प्राप्त होगा, क्योंकि आप 7.5 से मुक्त हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आप हमारे एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें। उसमें आप अपने सर्विस को सिलेक्ट करें कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए और एप्लीकेशन के थ्रू आपको तुरंत हमारी तरफ से रिप्लाई की जाएगी। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भी भेज सकते हैं। आपको हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण, ग्रहों का परिवर्तन और आपके जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।